तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमें एक बंदे का कमेंट को दिखाते हुए, जिसके कमेंट पर बहुत सारा लाइक और डिसलाइक आया होता है और उस कमेंट में लिखा हुआ होता है कि मुझे माफ कर दीजिए कि मुझ जैसे बेवकूफ ने हॉली इंडिविजुअल्स की अगेंस्ट झूठी अफवाहें फैलाई और मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया, और मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा था। तो इसके लिए मैं रेमन नेम का एडवर्टाइजमेंट करने की पूरी कोशिश करूंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अपना एमसी और मिंसू को दिखाया जाता है, जो कि उस श्राइन का वीडियो को देख रहे होते हैं। और उस वीडियो को देखकर अपना एमसी कहता है, मुझे लगता है कि ये साइट हमारी करंट सिचुएशन को परफेक्टली कैप्चर करती है, बट यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है जो अभी भी सोचते हैं कि मैं एक स्कैमर हूँ। और ये सुनने के बाद मिंसू पूरा जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हमें और कितना प्रूव करना होगा कि हम लोग कोई स्कैमर नहीं है, और इन्हें इतने खूबसूरत नजारे दिखाने के बाद भी इन्हें हम पर शक है। और मिंसू इतना जोर से चिल्लाया होता है कि उसकी आवाज को सुनकर अपना एमसी डर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, ओ माय गॉड। और इसके बाद मिंसू अपने एमसी से कहता है, हालांकि मैंने कभी भी तुम्हारे हॉलीनेस पर शक नहीं किया और मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जगह इतनी सुंदर हो सकती है, और ये गॉडेस रेमन का मिरेकल है और ये प्लेस उस फैक्ट का प्रूफ है। और ये सुनने का अपना एमसी मन ही मन में कह रहा होता है कि ये वह जगह है जैसा इस लैंड को होना चाहिए था, जैसा रेमन ने मॉन्यूमेंट में लिखा था, और ये वो प्लेस है जहाँ पर ड्रीम्स रेस्ट करती है। और मेरी गॉडेस रेमन का इंटेंशन का पालन करने के लिए मेरा इरादा इस प्लेस को पब्लिक के लिए ओपन करना और ब्रेव फैमिलीज को अपने लव्ड वन से मिलने की परमिशन देना है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिंसू अपने एमसी से कह रहा होता है, मुझे यकीन है कि हर कोई सिंसियरली आपको और गॉडेस रेमन को थैंक यू कह रहा होगा। और ये सुनने के बाद अपना एमसी कहता है, मुझे उम्मीद है कि इनसे उन्हें कंसोल मिलेगी। और फिर अचानक से अपना एमसी चलते चलते रुक जाता है और मिंसू से कहता है, ब्रदर मिंसू, मैंने सुना है कि ब्लू कॉलर नाम का कोई गिल्ड भी होती है क्या, और अगर यदि ऐसा सच है तो क्या तुम उनमें से किसी एक को जानते हो। फिर मिंसू अपने एमसी से कहता है, मैं उनमें से एक गिल्ड को जानता हूँ जिनको मैनेज मेरे एक जान पहचान के लोग ही करते हैं, तो क्या मैं तुम्हारे बारे में उनसे बात करूँ। और फिर अपना एमसी कहता है, नहीं, मुझे सिर्फ मैजिक स्टोन वाली माइन के बारे में पता करना था। फिर मिंसू कहता है, ओ अच्छा, वो माइन, लगता है तुम्हारे दिमाग में उस माइन के बारे में कुछ है, या फिर ऐसा लगता है कि तुम कुछ सोच रहे हो। फिर अपना एमसी कहता है, हाँ बस थोड़ा सा, क्योंकि मैजिक एनर्जी और आसपास के माइंस में फैली हुई डेमोनिक एनर्जी को खत्म करते समय ग्राउंड जीरो के अंदर कुछ मैजिक स्टोन ने रेमन की हॉली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है और वो मैजिक स्टोन में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि ग्राउंड जीरो के अंदर एक हॉली स्टोन की माइन है। फिर अपना एमसी कहता है, ब्रदर मिंसू, क्या पहले तुमने कभी भी मर्केंडाइज प्रोड्यूस किया है। और ये सुनकर मिंसू सरप्राइज होते हुए कहता है, क्या मर्केंडाइज, ये क्या होता है। और वो लोग इतना कह ही रहे होते हैं कि फिर तभी अपने एमसी के पास एक स्टेटस विंडो अपेयर होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे कंसेक्रेशन हाउस का लेवल 1 हो चुका है, जिसका टाइप है डीएलसी फैसिलिटीज। और डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि तुम हॉली स्टोन का यूज करके तुम हॉली रिलीक आइटम मैन्युफैक्चर कर सकते हो। कंसेक्रेशन हाउस उस हॉली रिलीक को ब्लेसिंग देगी, और कंसेक्रेशन हाउस का लेवल जितना ही हाई रहेगा तुम उतने ही ज्यादा ब्लेसिंग दे पाओगे। और इसका कॉस्ट है 5000 डिवाइन पॉइंट्स। और ये देखकर अपना एमसी मन ही मन में कह रहा होता है कि यार ये कितनी अच्छी बात है, इन मैजिक स्टोन की वजह से रेमन ऑर्डर को हमेशा इनकम होती रहेगी। फिर तभी पीछे से अपना लियो अपना एमसी को आवाज देते हुए कहता है, योर हॉलीनेस, हमारे पास कुछ अनवांटेड विजिटर्स आए हैं आपसे मिलने के लिए। और ये सुनते अपना एमसी कहता है, ठीक है, उन्हें भेज दो मेरे पास। और फिर इसके बाद हमें वो बंदा को दिखाया जाता है जो कि अपने एमसी के पास आता है और कहता है, नाइस टू मीट यू किम सिवू, और मेरा नाम है कैंग ब्यूंग सो, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल अवेकनर्स कॉलेशन। मैं यहाँ पर आया हूँ तुमसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने के लिए। तुमसे इस तरह मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। और ये सुनने के बाद अपना एमसी को इसमें थोड़ा गड़बड़ घोटाला लगता है, तो वो थोड़ा सतर्क हो जाता है और फिर अपना लियो से कहता है, लियो तुम रिसेप्शन रूम में जाओ और वहाँ पर कोई सीन क्रिएट मत करना। फिर अपना लियो कहता है, ठीक है योर हॉलीनेस, जैसा आप कहें। और फिर अपना लियो वहाँ से जाने लगता है और उसे जाते हुए देखकर वो बंदा कहता है, क्या यही वो पर्सन है जिसके बारे में अफवाह फैली है कि वो इंसानों को पेपर की तरह फोल्ड कर देता है, और अगर यदि ऐसा है तो मैं उसे ऐसा करते हुए देखना पसंद करूंगा। और ये सुनने के बाद अपना एमसी सरप्राइज होते हुए कहता है कि मुझे अच्छी तरह से याद है जब एनएससी ने मुझे मारने के लिए एक असेसियन भेजा था, तो क्यों ना मैं तुम्हें उस चीज के लिए एक थैंक यू गिफ्ट सेंड करूं ब्रदर। और ये सुनने के बाद वो बंदा हंसते हुए कहता है, कोई जरूरत नहीं है, रियली मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट हाँ, जब हमारा काम एक बार पूरा हो जाएगा तो मुझे गॉडेस के सामने प्रे करना अच्छा लगेगा। आगे बढ़कर ग्राउंड जीरो को प्यूरिफाई करने के लिए जिस लैंड को हम लोग प्रोटेक्ट किया करते थे। और ये सुनने के बाद अपना एमसी मन ही मन में कह रहा होता है, बचाया करते थे, और वो भी आगे बढ़कर, यार मुझे इसकी वर्ड पसंद नहीं आ रही है। और ये सोचने के बाद अपना एमसी वो बंदा से कहता है, मैंने तुमसे उस असेसियन के बारे में कुछ पूछा था लेकिन तुम उसके बारे में बता नहीं
से मना कर रहे हो, और इसके बाद भी तुम यहाँ पर तमाशा करने की हिम्मत कर रहे हो। लगता है तुम्हारी चमड़ी बहुत मोटी हो गई है। और मुझे तुम लोगों के बारे में ये भी पता है कि तुम लोग जिसे बचा रहे थे वो ग्राउंड जीरो नहीं बल्कि वो मैजिक स्टोन की माइन थी, और ये मैं पूरा यकीन के साथ बता सकता हूँ। और क्या तुम्हें पता है कि मैजिक स्टोन अब नहीं रही, वो अब हॉली स्टोन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। और ये बात मुझे तब तक पता नहीं थी कि जब तक मैंने उस मैजिक स्टोन को खुद से श्राइन में नहीं देख लिया। और ये सुनने के बाद वो बंदा कहता है थैंक यू ये बात को उठाने के लिए, और इससे चीजें और भी आसान हो गई है। और ये सुनने के बाद वो बंदा अपने एमसी से कहता है मुझे यकीन है कि तुम्हें इस मैजिक स्टोन के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर एबिलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से मिली होगी, तो इसीलिए हमने ये डिटरमाइन किया कि तुम मैजिक स्टोन को लेने के इरादे से ग्राउंड जीरो में एंटर किए हो। और मैं ये श्योर हूँ कि तुम्हें भी ये पता होगा कि डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री गिल्ड हमारे कंट्री ग्रोथ को प्रूव करती है, और हमारे जैसे गिल्ड अलायंस के लिए मैजिक स्टोन की माइंस हमारी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी रिसोर्सेस है। और ये अनफॉर्चुनेट है कि तुमने उन्हें हमसे जबरदस्ती छीन लिया है। और ये सुनने के बाद फिर अपना एमसी कहता है क्या तुम मुझे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि मैंने एक कंट्री की ग्रोथ में बाधा डाला है? और तुम्हें तो ये बात पता ही होगा कि मैं एबिलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ, तो क्या वो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है? बट अभी तुम ये सब छोड़ो, तुम मुझे सबसे पहले ये बताओ कि क्या तुम ही वो नहीं थे जिन्होंने डिपार्टमेंट को काम करने से रोका, और अब तुम कह रहे हो कि ये माइन सबके ग्रोथ के लिए थी, जबकि तुमने ही सबसे ज्यादा उस माइन से फायदा उठाया था। यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इस तरह चेंज कैसे हो सकते हो। और ये कहने के बाद अपना एमसी थोड़ा गुस्सा होते उस बंदे से कहता है अगर तुमने माफी की शुरुआत की होती तो मैं बातचीत के बारे में थोड़ा सोचता, लेकिन तुमने तो इसके बजाय सब कुछ बर्बाद कर दिया। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक क्रिमिनल हंटर को मुझे मारने के लिए काम पर रखने की? और मुझे बस तुमसे इतना ही पूछना है, तो चलो इसका आंसर दो मुझे। और सिचुएशन को बिगड़ता हुआ देखकर वो बंदा एक पैम्फलेट निकालता है और अपने एमसी को देते हुए कहता है अरे ये सब बातों को छोड़ो, हम यहाँ पर सिर्फ बातचीत करने के लिए आए हैं। और फिर वो बंदा वो पैम्फलेट अपना एमसी को दे देता है और उसे देते हुए बताता है कि इसमें लिखा हुआ है कि हम रेमन ऑर्डर को माना स्टोन माइन से निकाले गए माइन प्रोडक्ट का आधा हिस्सा गारंटी देंगे, और साथ ही हम तुम्हें अपनी सभी माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुँचने की परमिशन देंगे, और इसके अलावा हम रेमन ऑर्डर को बड़ी रकम डोनेट करेंगे। तो मुझे यकीन है कि तुम इससे सेटिस्फाइड होगे। उस पैम्फलेट को पढ़ने के बाद अपना एमसी पूरा फिल्म स्टाइल में उस पैम्फलेट को फाड़ते हुए कहता है क्या तुम्हें सच में लगा कि शांति की बातचीत एक कागज के टुकड़े से हो सकती है? तो यहाँ पर तुम गलत हो। और इसके बाद अपना एमसी लाइटनिंग स्किल को एक्टिवेट करता है, और उस लाइटनिंग स्किल में अपना एमसी काफी बैडेस लग रहा होता है। और फिर वो उस बंदे से कहता है पहले तो तुमने मुझे मारने की कोशिश की और अब तुम दोस्त बनना चाहते हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये काम करेगा? और उस पैम्फलेट में जो भी कुछ लिखा हुआ था मुझे तो तुम्हारे एक भी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। और ये कहने के बाद अपना एमसी लाइटनिंग स्किल से उन लोगों के ऊपर अटैक करता है, और उस बंदे के जितने भी बॉडीगार्ड होते हैं वो सभी पीछे फेंका जाते हैं। और फिर तुरंत ही अपना एमसी अपना हाथ को आगे बढ़ाता है और उस बंदे का पूरा कसकर गर्दन पकड़ लेता है। और फिर वो बंदा पूरा जोर से चिल्लाता है और दर्द में चिल्लाते हुए कहता है छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। बट अपना एमसी तो उस बंदे को छोड़ने का नाम ही नहीं लेता, मानो कि उसके सर पर खून सवार हो। और फिर वो बंदा चिल्लाते हुए अपना एमसी से कहता है हमने तुम्हें एक चांस दिया था बट तुमने उसे सुना नहीं और तुमने मेरे ऊपर अटैक किया, तो हमारे पास पावर है कि हम तुम्हें रोक सकें, और मैजिक स्टोन को निकालने में तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो तो तुम शायद बहुत फायदे में रहोगे। बट अपना एमसी उसका एक भी बात को नहीं सुनता और उसका गर्दन को और जोर से दबाने लगता है। बट एक टाइम पे जाकर उस बंदे को चिल्लाते हुए देखकर अपना एमसी को थोड़ा दया आ जाता है। फिर अपना एमसी उस बंदे को छोड़ देता है और उस बंदे से कहता है जाओ, अभी के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, और जाकर एनएससी बास्टर्ड से कह दो कि यहाँ आकर मुझसे माफी मांगे, नहीं तो मैं खुद वहाँ पर आ जाऊंगा उन लोगों से माफी मंगवाने के लिए। और ये कहने के बाद अपना एमसी के पास एक स्टेटस विंडो अपेयर होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे नंबर ऑफ फॉलोअर्स इंक्रीज हो गए हैं और इसका मेन क्वेस्ट को अपडेट कर दिया गया है। तो इसका एस्टिमेटेड टाइम है 7 आवर 32 मिनट्स। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग अपने एमसी का रूम को देखते हैं, जिसके रूम पर टेलीविजन पर न्यूज चल रहा होता है और उसका एंकर कह रहा होता है कि एनएससी ने पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया है और ग्राउंड जीरो के साइट को वेरीफाई करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। और इस बीच रेमन ऑर्डर ने वर्ल्ड के सभी लोगों का अटेंशन अपने ओर खींचा है क्योंकि इसका लीडर किम सिबू ने ग्राउंड जीरो को पूरी तरह से प्यूरिफाई कर दिया है। बट व्हाइट ब्रिलियंस ऑर्डर ने इसे अभी भी कंटिन्यू रखा है। और इस न्यूज एंकर की सभी बातों को सुनने के बाद फिर अपना एमसी कहता है यार अब क्या प्रॉब्लम हो गया है एनसीए को, और मुझे कैसे पता चलेगा कि एनसीए को कैसे शांत कराया जाए। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 16 यहाँ पर खत्म होता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।